नमस्कार, मैं हूं देवी शंकर और सोनी और आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज़। मैं इस समय मालपुरा के हृदय स्थली गांधी पार्क में खड़ा हूं और मेरे साथ देख रहे हैं यहाँ के आम नागरिक हैं। हम जानने की कोशिश करें जो आम चुनाव है, आम चुनाव में किस तरह का रुझान है, किस पार्टी को शिकस्त मिलने वाली है, किस पार्टी को विजय मिलने वाली है। यहाँ आखिर जो 10 साल से विधायक हैं वो हारने वाले हैं, जीतने वाले हैं, कांग्रेस आने वाली है, निर्दलीय आने वाले हैं। एक एक व्यक्ति से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर मालपुरा में किस चीज़, कौन सी पार्टी का वर्चस्व रहने वाला है। सर बताएं, क्या नाम है आपका? विवेक व्यास। विवेक जी बताएं, मालपुरा में पिछले 10 साल से कांग्रेस, ये बीजेपी है, कांग्रेस तो 30 साल से नहीं है। आपको क्या लग रहा है, इस बार राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? इस बार रिवाज बदलेगा जी। उसका कारण है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नीतियां। उन्होंने जो योजनाएं, जिनको कि नरेंद्र मोदी ने फ्रीबी का नाम दिया था कि भाई ये फ्री भी हैं, और अब उनको भी मध्य प्रदेश और बाकी जगह पे उनकी घोषणाएं करनी पड़ रही है। इसलिए लग रहा है कि जो मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की थी जिससे आम आदमी और गरीब को फ़ायदा हुआ है, तो उनकी इच्छा है कि ऐसी सरकार दोबारा आए ताकि उनकी योजनाएं जारी रहें और उनको लाभ मिलता है। इसमें एक चीज़ आपने कहा कि रिवाज बदलेगा, लेकिन बीजेपी सीधी सीधी कहती है, आरोप कहती है कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, कांग्रेस पेपर लीक करवाती है, बच्चों का भविष्य खराब करती है। तो वो तो कहती है कि राज बदलेगा। बीजेपी अगर ये बोलेगी कि रिवाज बदलेगा तो फिर उनको तो वैसे सरेंडर हो गया ना वो, तो उनको तो ये बोलना ही है। आखिर तक आपने बीजेपी का देखा नहीं, आखिरी में जब 200 सीटों के अंदर से 160 सीटें अगर दूसरी पार्टी की आ जाएगी तो वो कहते रहेंगे कि नहीं अभी चेंज होने वाला है। तो बीजेपी की आदत है, उसके लिए कोई नई बात नहीं है कि उनका ये बोलना। और रहा सवाल लीक का और इसका, तो एमपी के अंदर व्यापम घोटाला हुआ जिसमें 150 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें खोई। उसमें जो उसमें लिप्त पाया गया वो सब मरा। राजस्थान के अंदर किसी ने किया है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हुई है, मुख्यमंत्री ने उस पर कठोर निर्णय लिए हैं और जो भी हुआ उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया है। सर बताइए, क्या नाम है आपका? राकेश शर्मा। राकेश जी बताइए, राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? राज बदलेगा साहब। कैसे है भाई साहब? भ्रष्टाचार, रिवाज बदलेगा। आप भाई साहब ने जो कहा, विवेक जी भाई साहब ने, भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है, बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ रहा है, पेपर लीक हुआ है, किसानों को जो कर्जा माफ करने की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो मुख्य बात कही, उसकी वजह से 19,000 किसानों ने यहाँ पे आत्महत्या करी है। ये मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का। अभी आप चारों ओर देख रहे हैं, जहाँ जहाँ आपको नजर आ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। आपने ये इसलिए राज ही बदलेगा साहब। सर आपके पड़ोसी, आपके यहाँ के नागरिक भी रहने वाले, आपके मित्र भी है, कह रहे नहीं रिवाज नहीं बदलेगा, राज बदलेगा। ये इनकी अपनी व्यक्तिगत धारणा है। मैंने जो बातें की वो विकास की। मैंने जो बातें की वो जनता की, आम आदमी की, पब्लिक की। जो गरीब तबका था जिसके 800 रुपये का बिल आता था उसके शून्य आ रहा है, उनकी बातें की। और रहा सवाल भ्रष्टाचार का, तो भ्रष्टाचार के लिए तो पुराना जो इनका शासन रहा है उसके अंदर बड़ी बड़ी किंवदंतियाँ, जैसे कि मैंने आपको मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया व्यापम घोटाले का। और खाली आरोप लगाने से भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं होता। कोई मंत्री या कोई इनके उसमें आया या मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री के नाम कोई आरोप लगा, तो ये तो सिर्फ आरोप लगाना है, क्योंकि चुनाव का समय है तो आरोप लगाए बिना इनसे काम कैसे चलेगा। लेकिन आम जनता ये तय कर चुकी है राजस्थान की कि इस बार उस सरकार को वापस लाया जाएगा जो 7 गारंटियों के साथ आई है और जो कृत संकल्प है आम आदमी का भला करने के लिए, उसको अपलिफ्ट करने के लिए। भाई साहब बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महावीर सिंह है जी। महावीर जी, इन्होंने कहा कि बीजेपी आएगी, वो कहते हैं कांग्रेस आएगी, तो आपको क्या लगता है? लगने की बात नहीं है, जो धरातल पर जो चीज़ है ना वो आप सबके सामने है। भाई साहब ने कहा, मैं कहता हूँ कांग्रेस सरकार ने आज से लेकर शुरू से ही सिर्फ घोषणा की है, उसको धरातल पे उतारना, आम जनता में उतारना या विकास करना, ये भारतीय जनता पार्टी के ही साथ रहा है, अन्य पार्टी नहीं कर सकती। भ्रष्टाचार की ये बात कर रहे हैं, ये कहने की नहीं आरोप लगा है। सुनो, मेरा सवाल ये है, आप ये बताएं कि कांग्रेस का या 30 साल से सूखा है, तो सूखा खत्म हो जाएगा या बीजेपी राज करेगी? वो सूखा ही रहेगा। ऊसर आ गई, अब ऊसर के अंदर जो हरियाली जो आ रही है ना, ये बीजेपी की हमेशा रहेगी, आती रहेगी। और अब मालपुरा टोडा ही नहीं है। मैं आपकी जानकारी में बता दूं, गए बार तो क्या है, भतीजे का चेहरा दिखाकर काका जी की शादी करवा दी थी, झांसे में आ जाते हैं। अब की बार वो सिस्टम नहीं होगा, यहाँ हरियाली रहेगी, कभी सूखा नहीं आएगा। कुछ और जानते हैं भैया, बताइए क्या नाम है आपका? मणिशंकर। बताएं कौन सी पार्टी राज करने वाली है? आप तो रणवीर जी के पास काफी करीब रहे हो। भाजपा। उसका रीजन बताइए। रीजन कांग्रेस ने, जैसा अभी मैंने सुना है, चेहरा किसी और का दिखाते हैं,
आखिरी में कमिटमेंट किसी और से कर लेते हैं। जनता त्रस्त रही। ये कांग्रेस के जीते हुए विधायक, इनको कोई खैर खबर नहीं थी। अपनों में लड़ते रहे। कभी मानेसर में लड़े, कभी जयपुर में लड़े, कभी किसी मंत्री के बंगले पे लड़ रहे हैं, वो सड़क पे आ रहे हैं। कभी इनकी लाल डायरी चल रही है, कभी किसी मंत्री को नकारा निकम्मा बताते हैं, कभी उसी के गले में हाथ डाल के और उसी का चेहरा दिखाकर फिर वापस मैदान में आती है। जनता सब समझती है। तो आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से भाजपा। सर, आप तो जिला बनाने की जो संघर्ष समिति उसमें काफ़ी नज़दीक में थे और कोर कमेटी में रहे हैं। आपको तो पता जिला कैसे बना। मालपुरा को इतनी बड़ी सौगात मिली, वो जो जिले की सौगात मिली है, तो क्या उसका इफेक्ट होगा? क्या कांग्रेस की सीट मिलेगी या जो अकाल है वो बना रहेगा? मैं वैसे तो कांग्रेस और बीजेपी में विश्वास नहीं करता जी, लेकिन मैंने मालपुरा की जो आम जनता की पीड़ा थी जी, मालपुरा आज़ादी से पहले भी जिला बोर्ड हुआ करता था और जिला बना। कांग्रेस सरकार थी, अशोक गहलोत जी जिला बनाए हैं, उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। हमने वचन दिया है सरकार को, मुख्यमंत्री जी को। मालपुरा की आम जनता ने दिया है, मैंने नहीं, और वो वचन का पालन करेगी। मालपुरा की जनता अपना वचन निभाना जानती है, नेताओं के भरोसे नहीं है। मतलब आपको लगता है कि कांग्रेस की सीट आने की संभावना है। लेकिन सर, इसमें एक चीज़ और है। बीजेपी सीधा आरोप लगाती है कि मुख्यमंत्री ने केवल घोषणा करी है, गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो जो जिले की घोषणा है ना वो तोथी घोषणा है। इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी अपने स्टेटस पे नहीं है जी। जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, विधायक महोदय ने ये कहा था कि जिला बना दिया, और मेरे कहने से मुख्यमंत्री जी ने बनाया। पहले कह रहे थे कि जिला बनेगा ही नहीं, बन ही नहीं सकता। अब कह रहे हैं जिला बना नहीं, गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ। पहले तो 3 बयान आए हैं बीजेपी के, तीनों बयानों पे अपनी समानता देखे। मैं जहां तक समझता हूं, कैबिनेट की मीटिंग का डिसीजन हो चुका, उसकी पालना हो चुकी। चीफ सेक्रेटरी ने जिला बनाने के ऑर्डर जारी कर दिए। नोटिफिकेशन का काम होता है सीमा निर्धारण, कौन सी तहसील आएगी, कौन सी नई तहसील बनेगी, कौन सा एरिया रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, ये काम नोटिफिकेशन का होता है। जिला तो बन चुका, अब कौन सी तहसील आना है जाना है, चाहे सरकार कोई सी आए, उसको कोई नहीं बिगाड़ सकती। मालपुरा जिला बना दिया और बनेगा, हो गया। ये संघर्ष समिति में थे, जिला बनाओ संघर्ष समिति में सीधा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है ना। चीफ सेक्रेटरी, सुनो, चीफ सेक्रेटरी ने साइन कर दी है, तो बीजेपी थोती घोषणा क्यों बता रही है? घोषणा में कर दूं, मालपुरा को संभाग बना दूंगा। तो पर एक को तो नहीं बनाया ना संभाग नहीं। सुनो, जिला बनाने कोर कमेटी में रहे, इनका आभार है। मैंने तो पूर्व में भी आभार जताया था जी। बाकी जिला बनाने में हम खुद सक्रिय रहे। हमने 10 दिन तक यहाँ आमरण अनशन किया, रणवीर पहलवान ने। उस समय लोगों को लगने लगा कि ये नेता बन जाएगा, सबने अपने अपने हाथ समेट लिए। जब नवजात बच्चा होता है उसको ही संभालने की जरूरत पड़ती है। रणवीर पहलवान ने शुरुआती अनशन को अंजाम तक पहुंचाया है। अच्छा, रणवीर पहलवान की बात कर लेते हैं। हाँ। गंगा जी में फूल बहाने वाले, हाँ, बीजेपी को सुनो अब वो बीजेपी की गोद में बैठे हैं, उसके बारे में मैं कह रहा हूँ ना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नकारा निकम्मा बताया, और आज वही सचिन पायलट पे हाथ रख के चलते हैं। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। चलिए, 19 विधायकों को दूर बताया इन्होंने। जिला बनाने की बात करें, बीजेपी कहती है कि थोती घोषणा, और आप है ना, आप बीजेपी थोती घोषणा। लेकिन भाई साहब, चीफ सेक्रेटरी ने साइन किए हैं, खाली गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो सीमांकन का मामला अटका हुआ है। तो आप इस चीज को बुनाने में क्यों लगे कि खाली थोती घोषणा है? नहीं, ओरिजिनलिटी पे जाओ। जब जिला 19 जिले मेरे उतने भटके थे ना, उस टाइम में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, और मैं धन्यवाद देता हूँ जो गुरुजी ने कहा अनशन पे बैठे रहे, इनको आज भी धन्यवाद दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। जब जिला देना ही था तो क्यों मालपुरा के टुकड़े कर 19 के टाइम, उस टाइम 19 जिले घोषणा कर, जब क्यों नहीं थी? दूसरी बात, जब मालपुरा को जिला देना था, इनको पता 30 साल से अकाल पड़ा हुआ। यही मालपुरा के इनके कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज केकड़ी को जाकर बुआ जी को पोल में रख रहे थे, नॉर्मल सी बात है। उसके बाद फिर जब जिले का आया तो लास्ट के टाइम में धन्यवाद देता हूँ फिर मैं अशोक गहलोत साहब को, और धन्यवाद देता हूँ चंद्रभान साहब को। अगर रियल में कोई बंदा जिला लेके आता है वहाँ तो नहीं, आप मेरी बात सुनिए। हाँ, मालपुरा जिला बना या नहीं बना? देखो साहब, घोषणा हुई है, जिला बनेगा, आने वाली सरकार बनाएगी, और बीजेपी 100% जिला बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो घोषणा हुई है, चलो जिले की छोड़ दें। सुनिए सर, आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे भाई ने कहा कि जिला बढ़ेगा और बीजेपी बढ़ाएगी, ये चुनावी घोषणा पत्र में डाल दिया। अब बना नहीं है, हम बनाएंगे।
ये चुनावी घोषणा पत्र में कर दे बीजेपी। तो कोई भी सरकार आएगी बनाएगी। हाँ? ये तो कोई भी जिला बन चुका। मैं कुछ और लोगों से ये जानने की कोशिश करता हूँ। बीजेपी धोती घोषणा बताती है, कांग्रेस कहती है जिले का घोषणा हो गई है। मैं कुछ विकास की बातें करता हूँ। आप ये बताएं, विधायक कितने साल से हैं कन्हैयालाल जी? 10 साल से। 10 साल की उपलब्धि बताएं। 10 साल में आपको दूधू रोड जो हाईवे है वो बना हुआ है। आप 4 और पानों की टंकियां देख लें। आप ये क्या नाम है, ट्रॉमा हॉस्पिटल के लिए हमारे विधायक मैंने बार बार विधानसभा के अंदर यहाँ के लिए कृषि विश्वविद्यालय मांगा, औद्योगिक मांगा, सब कुछ मांगा, पर आज तक विधायक अशोक गहलोत सरकार ने हमारे यहाँ विधायक MLA बीजेपी को होने के कारण हमारे को दरकिनार करके रखा है, क्योंकि हमारा विधायक भाजपा का है। बार बार 30 करोड़ रुपए डिग्गी कल्याण जी महाराज के लगाए, जबकि 60 करोड़ के रुपए उन्होंने सेंक्शन थे। 30 करोड़ हमारे लैप्स हो गए। जहाँ जहाँ काम नहीं हो रहा ना, उसके पीछे मात्र कांग्रेस सरकार है, उसकी तुष्टिकरण की नीति है। चलिए सर, इन्होंने कहा जिले को आप भी भूल जाएं। अब आप बताएंगे कांग्रेस के पास कौन सा विजन है जिसके आधार पे वो विकास करेगी जिले के अलावा बता रहा हूँ। तो एक रीजन बताएं, मुख्य बिंदु कि भाई हम ऐसे सीट लाएंगे। मालपुरा के लिए बात कर रहे हैं? मालपुरा की बात कर रहे हैं। मालपुरा के अंदर जो अभी जो वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने ये मान लिया था कि टोडा रायसिंह ही है उनका क्षेत्र, मालपुरा नहीं है। आप सरकारी आंकड़ों में तो विश्वास रखते हैं, उनमें देखें कि कितना बजट उन्होंने टोडा रायसिंह पे दिया और कितना मालपुरा पे दिया है। मालपुरा जो 70% है उसको 30% पैसा दिया गया है, और जहाँ पे 30% है वहाँ 70% दिया गया है। वो मालपुरा के विधायक नहीं थे, वो टोडा रायसिंह के विधायक थे और हैं। उन्होंने टोडा रायसिंह में ही काम कराया। गांव में जाके देखिए, दूधू रोड सरकार की योजना है, गांव में जाके देखिए। यहाँ से निकलिए, आप पचेवर से घुसेंगे, पहले आपके आवड़ा नगर आएगा, वहाँ जाके देख लिए, आदमी पैदल चल भी नहीं सकता। और ये विकास की बातें करते हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, देखिए कांग्रेस के विजन के लिए वो जो उन्होंने काम नहीं किए, उन्होंने जो वर्तमान विधायक जो भी आए हैं, जिनके लिए लोकल भी हैं, और लोकल होने के अलावा उन्होंने यही कहा कि जो काम नहीं हुए हैं मालपुरा और टोडा को बराबर का दर्जा दे करके विकास कराएंगे। विधायक के पास विकास फंड होता है, उससे कराएंगे। जहाँ जहाँ कांग्रेस विधायक रहे, अब प्रशांत बैरवा का आप उदाहरण देखिए, वहाँ 800,000 करोड़ रुपए का काम हुआ है, 5-5, 7-7 कॉलेज खुल गए। हमारे से दिक्कत यह होती है कि हम विधायक बनाते नहीं हैं और विकास के लिए बात करते हैं। सब कांग्रेस ने रोक लिया। आप जब टोडा में करा रहे हो तब कांग्रेस नहीं रोक रही है, मालपुरा में कराने में कांग्रेस रोक रही है। लगता है टोडा और मालपुरा में फर्क नजर है। अच्छा, आप तो युवा है, आप बताएं, मालपुरा में सुनो बीजेपी आने वाली है या आप कांग्रेस? क्यों कांग्रेस क्यों? कारण यही है, अपने 10 साल से विधायक जी हैं कन्हैयालाल जी चौधरी जी, लेकिन वो जातिवाद और मतलब मालपुरा टोडा को अलग अलग करके रखे हैं। जब हम एक ही वंशज हैं, टोडा मालपुरा एक ही चीज़ है। फिर वो टोडा के अंदर तो फलो फूलो खाओ पियो, और मालपुरा ये आप किस आधार पे लगा रहे हैं? इस आधार पे मालपुरा के अंदर एक भी चीज़ में ध्यान नहीं देते। विकास कराना है वहाँ कराना है, सैंक्शन यहाँ होगा ले जाकर उसको टोडा रख देंगे, ब्लड बैंक यहाँ होगा टोडा ले जाएंगे, कोई कॉलेज होगी टोडा ले जाएंगे। चलिए भाई साहब, आप बताएंगे मालपुरा में कौन आने वाला है? बीजेपी नहीं बोलेंगे। आप बताएं, बीजेपी क्यों आएगी? बीजेपी आएगी, नहीं बताएं, बस अरे एक मिनट, बताएं। नाम विधायक से खुश है। विधायक साहब की उपलब्धि बताएं सबसे बड़ी। मैं विधायक साहब ने अब तक जितने काम किए ना, उन्होंने अपने परिश्रम से किए हैं। मैं गवर्नमेंट का उनको कोई साथ नहीं है। उन्होंने जो भी काम किया है अपने बलबूते पे किया है, और हम उनके काम से खुश हैं। बिल्कुल आप उनके काम से खुश हैं? तो जिले से ज़्यादा खुशी तो मुझे राम मंदिर बनने के ऊपर है। नहीं, मैं मालपुरा की बात करें। मालपुरा में कन्हैयालाल जी, गोपाल गुजर, घासीलाल जी कांग्रेस से या फिर बीजेपी से कन्हैयालाल जी, कौन आने वाले? कन्हैयालाल जी 100% डंके की चोट पे आएंगे। मालपुरा एक तरफा कन्हैयालाल जी के साथ है। इसमें साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाए विपक्ष, उनसे कुछ नहीं होने वाला, और ये तो फालतू की अफवाह है। बस डंके की चोट। हमारे एक युवा भाई ने बोला कि टोडा में विकास हुआ, मालपुरा में विकास नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार ने बार बार हमारे यहाँ पे और राजनीति करके बार बार चेयरमैन को बदला गया, सब कुछ किया गया। हमारे यहाँ चेयरमैन बैठ ही नहीं पाया, उसको काम ही नहीं करने दिया गया। वहाँ जहाँ विकास हुआ है वहाँ के चेयरमैन ने किया है। हमारे यहाँ के जो विकास हो रहा है वो चेयरमैन के माध्यम से होना था। हमने जब जनता से बात करी, मालपुरा की जो लोकल अवाम है उससे बात करी, तो एक मिश्रित प्रतिक्रिया आती है।
कोई कहता है कि बीजेपी आएगी, कोई कहता है कांग्रेस आएगी। निर्दलीय के तरफ बोलने वाला अभी तक कोई मिला नहीं है। फिर भी हम इसी तरह का हम जो एक प्रोग्राम चलाया है निष्पक्ष न्यूज़ ने, जनता का मिजाज, हम जनता का मिजाज इसी तरह जानते रहेंगे। पूरे मालपुरा विधानसभा क्षेत्र में घूमेंगे और लोगों की प्रतिक्रिया जानेंगे। जैसे जैसे प्रतिक्रिया हम आपके सामने लाएंगे निष्पक्ष न्यूज़ के माध्यम से। मैं देवी शंकर सोनी, इंडिया न्यूज़, निष्पक्ष न्यूज़ के लिए।